ये जापान के जासूसी उपन्यासों के पितामह एदोगावा रानपो के कलम से निकला एक और अजीबोगरीब केस है। इतना एक्सपीरियंस्ड और चालाक डिटेक्टिव अकेची कोगोरो भी इस केस की गुत्थी में कुछ देर तक फंस गया था। कहानी की शुरुआत होती है एक आर्ट गैलरी से। अकेची उस समय कोबे में एक केस सॉल्व करके टोक्यो लौटने की तैयारी कर रहा था। ट्रेन का इंतज़ार करते करते वो पास की एक गैलरी चला गया। वहीं उसकी नज़र एक घूंघराले बालों वाली खूबसूरत लड़की पर पड़ी। लड़की एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अकेची हैरान रह गया, क्योंकि पेंटिंग में बनी औरत का चेहरा उस लड़की से हूबहू मिलता था। लड़की को जैसे ही पता चला कि कोई उसे देख रहा है, वो जल्दी से गैलरी से निकल गई। अकेची ने इसे मामूली इत्तेफाक समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन उसी रात जब वो ट्रेन से टोक्यो लौट रहा था, उसके साथ एक अजीब वाकया हुआ। ट्रेन से उतरते वक्त अकेची ने गलती से बगल वाले यात्री का एक काला बैग गिरा दिया। बैग खुला तो उसमें से एक 3D पेंटिंग बाहर झलक गई। उसमें एक जोड़ा बना था, लड़का बहुत नौजवान और लड़की बुजुर्ग, सफ़ेद बालों और झुर्रियों से भरी हुई। अकेची की नज़र ठहर गई, क्योंकि उस बुजुर्ग औरत का चेहरा भी उस गैलरी वाली लड़की से मिलता था। इससे पहले कि अकेची कुछ पूछ पाता, बैग का मालिक पेंटिंग उठाकर भीड़ में गायब हो गया। कुछ दिन बाद अकेची एक ऑक्शन हॉल में पहुंचा और वहीं उसे फिर वही लड़की दिखी। लड़की का नाम था फुजिको, जो वहां फोटोग्राफर और अनाउंसर का काम कर रही थी। वो उसी 3D पेंटिंग का इंट्रोडक्शन देने लगी। उसने बताया कि ये पेंटिंग यामादा नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी, जो 40 साल पहले मर चुका है। पेंटिंग में लड़का खुद यामादा था और औरत उसकी मंगेतर चियो। कहानी ये थी कि पेंटिंग में चियो को पहले जवान दिखाया गया था, लेकिन वक्त के साथ वो पेंटिंग मानो जिंदा हो और औरत धीरे धीरे बूढ़ी होती चली गई। अकेची को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। इसी बीच दो बुजुर्ग बिजनेसमैन, मी कोबो और मी हुआ, गुस्से में ऑक्शन हॉल में घुसे और बोले कि ये पेंटिंग नकली है और शो से हटाई जाए। स्टाफ ने तुरंत पेंटिंग हटा ली। अकेची ने गौर किया कि पेंटिंग के पीछे एक नोट छुपा हुआ था, मैं अपने हाथों से बदला लूंगा, यामादा। अब बड़ा सवाल ये था कि 40 साल पहले मरा हुआ आदमी बदला कैसे ले सकता है। इसी वक्त हॉल में रखे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही एक अजीब सी बदली हुई आवाज़ आई, मैं यामादा हूँ, मैं जिंदा लौट आया हूँ और कोबो और हुआ से उनका सब कुछ छीन लूंगा। फिर उसने धमकी दी कि अगला शिकार होगा कोबो की बेटी। ये सुनकर कोबो का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी बेटी को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं